पिछले क्लास में हम टोपोलॉजी के बारे में बताए थे। जो टोपोलॉजी होता क्या है, तो उस टोपोलॉजी में हम एक एक करके थोड़ा डायग्राम के थ्रू बताए थे। लेकिन हम अब एक एक करके बताएंगे कि टोपोलॉजी, कौन टोपोलॉजी कैसे काम करता है। जैसे एक टोपोलॉजी था मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, तो मैश टोपोलॉजी का जो डायग्राम था वो ऐसा था। मान के चलो कि कोई नेटवर्क ए है, कोई नेटवर्क ए है और उसका A1, A2, A3, A4, ये चार नोड है उसका। ये चार नोड है। तो मेश टोपोलॉजी क्या करता था, ईच एंड एवरी नोड को जो है पार्टिकुलर कनेक्टेड करता था। हर एक नोड से कनेक्टेड रहता था। ऐसा ही होता था टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो A1 को यदि A2, A3, A4 के पास जाना हो तो किसी अदर नोड होकर के नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट हम किसी भी नोड पे जा सकते हैं, या सो एंड सो A2 हो या A3 हो या A4 हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या है कि केवल हम देख रहे हैं कि ज्यादा लग रहा है। केवल A1 से A2 के बीच जा रहा है, उसके लिए भी केवल चाहिए। A2 से A4 के बीच जा रहा है, उसके लिए भी केवल चाहिए। A3 से A4 के बीच जा रहा है, उसके लिए भी केवल चाहिए। A1 से A4, सो एंड सो, जितना भी नोड है सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए केवल चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज तो है कि जब इतना डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो ऑब्वियसली जो है ट्रांसमिशन क्या होगा, फास्ट होगा। ट्रांसमिशन फास्ट होगा। किसी नोड होके जाना होगा या फिर डायरेक्ट जाना होगा, तो ऑब्वियसली जो है सो जो डायरेक्ट जाएगा वो फास्ट जाएगा, जो किसी नोड होके जाएगा वो थोड़ा स्लो जाएगा। तो मान लो कि एक पॉइंट बनाते हैं, इफ एन डिवाइसेस आर, एन डिवाइसेस या नोड कह सकते हैं हम, एन नोड आर कनेक्टेड, आर कनेक्टेड इन मैश टोपोलॉजी। अगर ये कनेक्टेड हो मैश टोपोलॉजी में तो टोटल कितना वायर चाहिए, केबल कितना चाहिए, नंबर ऑफ केबल, नंबर ऑफ केबल जो चाहिए यहाँ पर NC2 चाहिए। NC2 यानी कि C फॉर कॉम्बिनेशन। तो अगर NC2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, N इंटू N माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो N इंटू N माइनस 1, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो यहाँ नोड्स इक्वल टू कितना है, नोड्स इक्वल टू 4। तो 4 है, इसलिए N इक्वल टू 4 हो गया। तो यहाँ नंबर ऑफ केबल अगर हम निकालना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ तो हम कम केबल कनेक्टेड था, कम नोड था, इसीलिए गिन लिए। ज्यादा केबल, ज्यादा नोड यदि रहेगा तो गिनना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो टोटल कितना केबल लगेगा उस चीज को हम निकालना चाहें तो वो देख सकते हैं कि n का वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12/2, यानी कि 6 केबल यहाँ पर चाहिए हमको। देखो तो, केबल नंबर 1, केबल नंबर 2, केबल नंबर 3, केबल नंबर 4, केबल नंबर 5, केबल नंबर 6। 6 केबल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये नंबर ऑफ केबल इंक्रीज कर जा रहा है। तो अगर जब ये नंबर ऑफ केबल इंक्रीज कर जाएगा तो ड्यू टू नंबर ऑफ केबल, कॉस्ट विल बी हाई। कॉस्ट विल बी हाई। जब ये केबल, नंबर ऑफ केबल बढ़ेगा तो कॉस्ट हाई होगा।
और जब डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ट्रांसमिशन फास्ट होगा। तो ड्यू टू डायरेक्टली कनेक्शन, ड्यू टू डायरेक्टली कनेक्शन, transmission will be fast, transmission will be fast। यहां पर हम क्या देखें कि हमारा जो नोड है, जितना नोड है सब आपस में कनेक्टेड है डायरेक्टली, विदाउट एनी अदर नोड्स के हेल्प के जो है सो सब नोड जो है सो आपस में कनेक्टेड है। तो जब ये सब नोड आपस में कनेक्टेड होगा तो नंबर ऑफ केबल बढ़ेगा, और नंबर ऑफ केबल कितना होगा तो NC2 से होगा। अगर 5 होता तो 5C2 होता, 6 होता तो 6C2 होता नंबर ऑफ नोड। तो जब ये नंबर ऑफ केबल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट क्या होगा इस टोपोलॉजी का, हाई हो जाएगा। और जब कॉस्ट हाई हो जाएगा तो थोड़ा बहुत जो है सो हमको परेशानी होगी। कॉस्ट जितना लो हो सके उतना बेटर है। अब ये डायरेक्टली कनेक्शन होने के कारण इसका ट्रांसमिशन भी क्या होगा, फास्ट होगा। ट्रांसमिशन क्या होगा, फास्ट होगा। और एक चीज, ये हम मेनली, अब तुम कहोगे कि यहां से हम नेटवर्क करना चाहे पूरे इंडिया का नेटवर्क मैश टोपोलॉजी से कर दें तो कॉस्ट इतना हाई हो जाएगा कि गवर्नमेंट इस चीज को इफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए, और हमारे यहाँ जो है अगर 5-10 सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है, फास्ट ट्रांसमिशन के लिए ये पॉसिबल है। तो इसीलिए हम जो है सो इसको शॉर्ट नेटवर्क में यूज करते हैं। क्या, शॉर्ट नेटवर्क, यानी कि वेरी स्मॉल नेटवर्क से कर सकते हैं ज्यादा में भी, लेकिन हमारा कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा। इसीलिए हम इसको, इट इज generally used in a small network, हम स्मॉल नेटवर्क में इसको यूज करते हैं, क्योंकि अगर वास्ट नेटवर्क में इसको यूज करेंगे तो इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। जितना एडवांटेज ना मिलेगा उससे ज्यादा इसका डिसएडवांटेज मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें तो बोलो मैश टोपोलॉजी में, किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सर। क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। अब आते हैं हम स्टार टोपोलॉजी, जिसका चर्चा तुम कर रहे थे कि स्टार टोपोलॉजी कैसे काम करता है। स्टार टोपोलॉजी, तो स्टार टोपोलॉजी का उस दिन डायग्राम बताए थे कि जैसे कोई नेटवर्क है और इससे मान के चलो कि ये नेटवर्क ए है, ये मान के चलो कि नेटवर्क A1 नोड है, ये A2 नोड है, ये A3 नोड है और ये A4 नोड है। यहां पर हब है। अब एक चीज बताओ कि हम जब OSI मॉडल बता रहे थे तो वहां पर हम बताए थे कि फिजिकल लेयर जो होता है, फिजिकल लेयर, वो कौन सा लेयर है, वहां पर कौन सा, जैसे स्विच है या हब है, स्विच और हब का वहां पे चर्चा किए थे हम, याद करो। यस सर। यस स्विच, सर। ये कौन सा था, लेयर 2 डिवाइस था, लेयर 2 डिवाइस, इसके बारे में चर्चा किए थे। तो ये हम फिजिकल लिंक लेयर पढ़ रहे हैं तो इसी के लिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये स्टार टोपोलॉजी में या तो ये हब होगा या फिर ये स्विच होगा, जो हमारे कंप्यूटर लैब में लगा हुआ है स्विच। ये कोई नेटवर्क है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अब याद करो उस दिन जो हम बताए थे, तो हम बोले थे कि हमारा कोई भी जो नोड है वो नोड किससे अपना जो है सो ट्रांसमिशन कंप्लीट करवाता है, स्विच से। ये डायरेक्टली इससे काम करता है।
यानी कि यहां से यहां जाने के लिए अगर A4 से हम A1 जाना चाहते हैं तो A4 से डायरेक्ट स्विच पे गए और स्विच से A1 पे गए। और मेनली ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे हमारे कंप्यूटर लैब में स्विच लगा हुआ है, वहां पर हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी स्विच के पास है और स्विच सारे नोड को ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मतलब क्या कि सबको दे देना। कभी कभी हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं ना कि ये मैसेज पूरा ब्रॉडकास्ट हो गया, ये बात पूरा वायरल हो गया, यानी कि ब्रॉडकास्ट हो गया, यानी कि सबके पास पहुंच गया ये मैसेज, कि सबके पास ये बात पहुंच गया। तो वही ब्रॉडकास्टिंग होता है। तो वही हमारा स्विच या हब करता है, यानी कि स्टार टोपोलॉजी करता है कि स्विच या हब के पास जो भी हमारा कनेक्टिविटी आया वो सारे नोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और सारे नोड को ब्रॉडकास्ट कर देता है, और सारा नोड उस इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज हो जाता है। तो आखिर जब मेश टोपोलॉजी था तो ये स्टार टोपोलॉजी क्यों आया? तो यहां पर तुम गौर से देख सकते हो, अगर कंपैरिजन करो तो यहां भी 4 नोड लगा हुआ है और वहां भी 4 नोड लगा हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि वहां 4 नोड को कनेक्ट करने के लिए हमारा 6 केबल यूज किया जाता था। यहाँ 4 नोड को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 केबल यूज करना होगा। अगर वही हम नोड बढ़ाना चाहें तो ऑब्वियसली जितना नोड बढ़ाएंगे उतना केबल बढ़ते चला जाएगा। ये है हमारा केबल, ये है केबल। जितना नोड बढ़ाते जाएंगे उतना केबल बढ़ते जाएगा। तो अब ये चीज बताओ कि अगर केबल कम होगा तो हमारा कॉस्ट लो पड़ेगा या हाई पड़ेगा? केबल अगर कम होगा तो कॉस्ट क्या पड़ेगा? कॉस्ट लो होगा। लो होगा। और ये लो हो जाएगा, लो हो बहुत बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। इसीलिए हम जनरली स्टार टोपोलॉजी को यूज करते हैं। ये हब या स्विच के द्वारा हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसका अगर पॉइंट बाय पॉइंट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इट इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग। किसके लिए? ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम इसको जनरली यूज करते हैं। कोई भी डाटा हब के पास या स्विच के पास आया और वहां से सारे नोड पर क्या हो गया, तो ब्रॉडकास्ट हो गया। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि क्योंकि अगर इफ n nodes are connected, n nodes are connected, then only n cables needed। अगर n नोड कनेक्टेड है तो n केबल ही चाहिए। अगर केबल कम चाहिए रिस्पेक्ट टू मेश टोपोलॉजी तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये कॉस्ट क्या होगा, इसका लो हो जाएगा। कॉस्ट विल बी लो, कॉस्ट विल बी लो due to quantity of cable is lesser respect to किसके? respect to mesh topology, mesh और इसको हम it is also known as broadcasting topology, अब यहां पर एक चीज है कि ये चीज तुम सोचोगे कि सर A4 भी कम्युनिकेट करना चाहा A1 से, A2 भी एक ही टाइम सेम टाइम में A1 से कम्युनिकेट करना चाहा तो यहाँ पर कॉलिजन होगा तो नहीं। हब और स्विच जो होता है वो हमारा जो है सो कॉलिजन को ब्रेक करता है, कॉलिजन नहीं होने देता है। कहो अब क्यों?
तो यहाँ पर एक डोमेन सेपरेटर यूज किया जाता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेटर यूज किया जाता है, या कोलिजन डोमेन सेपरेटर यूज किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है सो कोलिजन का खतरा कम रहता है। क्या सब इसमें देखे हम कि ये हमारा मेनली ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये टोपोलॉजी यूज किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्योंकि एक ही हब या स्विच होता है और वहां से जितना भी नोड कनेक्टेड रहता है उसको वो ब्रॉडकास्ट कर देता है। जितना नोड कनेक्टेड होगा सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। तुम्हारे कॉलेज लैब में अगर स्विच लगा हुआ है, उससे जितना नोड कनेक्टेड है वो सारा का सारा नोड में इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं है ना? तो इसीलिए इसको हम ब्रॉडकास्टिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं। यहाँ पर रिस्पेक्ट टू मेश टोपोलॉजी कम केबल का यूज होता है। कम केबल कहने का मतलब अगर n नोड जुड़ा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ n केबल का यूज होगा, और वहां पर मेश टोपोलॉजी में अगर n नोड जुड़ा हुआ है तो वहां पर NC2 केबल का जरूरत पड़ता था। कोई कंफ्यूजन तो बोलो। सर मेश टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है स्टार टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में? बताए तो अभी मेश टोपोलॉजी जो है दो एडवांटेज है। एक तो कॉलिजन बिल्कुल नहीं होने देता है क्योंकि नोड टू नोड कनेक्टिविटी है, कोई कॉलिजन नहीं होता है वहां पे। अब तुम हमसे डाटा ले रहे हो, हा? तुम डायरेक्ट हमसे डाटा ले रहे हो, या फिर हम जो है सो डाटा वाया मीडिया भेजे तो कौन फास्ट जाएगा? जो तुम डायरेक्ट हमसे लोगे वो ना फास्ट जाएगा जी। तो वहां पर Yes, उसका sir. स्पीड इसके रिस्पेक्ट में जो है सो थोड़ा फास्ट होता है, उसका स्पीड इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन क्या होता है वो कॉस्टली होता है। वहां पर कॉलिजन का बिल्कुल खतरा नहीं है, यहाँ पर कॉलिजन का खतरा थोड़ा बहुत है, जिसके कारण कॉलिजन डोमेन ऑपरेटर लगाया जाता है। आया बात समझ में? यस सर। और कोई कंफ्यूजन इसमें? अब एक है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या कहता है? बस टोपोलॉजी का अगर डायग्राम देखो तो ऐसा होता है, और यहाँ पर कोई मान के चलो कि नेटवर्क ए है, तो ये A1 मान के चलो, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ये A7 है। यानी कि 7 नोड्स आर कनेक्टेड विथ दिस टोपोलॉजी। 7 नोड इसमें कनेक्टेड है इस टोपोलॉजी में, और केवल सिर्फ और सिर्फ एक है। ये क्या कर रहा है? तो ये सिर्फ और इसी केबल को हम कहते हैं बैकबोन केबल। बैकबोन केबल जिसका कि बैंडविड्थ जो है वो हाई होता है, इसका बैंडविड्थ हाई होता है, या इसको थिक वायर भी कहते हैं। बैंडविड्थ हाई। तो यहां पर मेन यही है कि only one cable and n drop line if n nodes are connected with this topology then only one cable
that is known as backbone या फिर थिक वेब केबल एंड एन ड्रॉप लाइन। तो सबसे सस्ता ये हुआ कि एक ही केबल से सबको काम चल गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है सो कॉलिजन का डर रहता है। कॉलिजन का डर कैसे है कि अब ये डाटा भेजा तो अब ये 6 का 6 वेट करेगा, तब स्पीड भी थोड़ा स्लो हो जाएगा कि अगर एक साथ 2 या 3 डाटा ट्रांसमिट करना चाहे तो वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये यूज किया जाता है, लेकिन जहां पर बहुत सारा नोड जो है एक साथ एक्टिव नहीं रहता है वहीं पे इसको जनरली यूज करते हैं बस टोपोलॉजी को, लेकिन सबसे सस्ता पड़ता है। यही है बस टोपोलॉजी। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन?